को बेस ऑफ ऑल मैथमेटिक्स ज्योमेट्री बतलाने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट 18 है। तो पार्ट 18 से पहले तुम लोग को जो बतलाए हैं, अगर दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा यानी तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या होता है। तो पहले बतलाए एकांतर कोण समान होता है, फिर अगले पार्ट में बतलाए दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बच गया है संगत कोणों के बीच क्या संबंध होता है। तो संगत कोणों के बीच संबंध, संगत कोणों के बीच का संबंध, संगत कोण होता ही है कहाँ पर, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोणों का जन्म होता है। ऐसी बात नहीं है जो एक सरल रेखा खींच दो ऐसे कर दो तो यहाँ इस बिंदु पर 4 कोण बना तो इसमें संगत कोण कौन है, संगत कोण का निर्माण ही नहीं होगा। संगत कोण का निर्माण या अंतः कोण का निर्माण या एकांतर कोण का निर्माण तब होता है जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है। समझ गया। तो इसका अर्थ है यहाँ भी दो समानांतर रेखा को पहले तीसरी रेखा काटे, तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। ये हेडलाइंस लिख देते हैं, इसके बाद समझाते हैं। अब देखो, जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों की जोड़ी, ये तो संगत कोण युग्म जोड़ा में होता है, समान होते हैं, अर्थात संगत कोण समान होते हैं। अब मान लो AB और CD दो समानांतर रेखा है, यानी AB समानांतर CD है, और कोई तिर्यक रेखा PQ इसको काट रहा है। ये बिंदु मान लो X और ये बिंदु मान लो Y। ABCD दो समानांतर रेखा है जिसको कोई तिर्यक रेखा PQ काट रही है। तो कटान बिंदु पर 4 कोणों का निर्माण यहाँ और 4 कोणों का निर्माण यहाँ, तो 4 4 8, यानी जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दोनों कटान बिंदु पर 4 जोड़ा कोण बनता है। 8 कोण 4 जोड़ा हुआ ना, तो जोड़ा का पर्यायवाची शब्द युग्म भी होता है। हम कहेंगे 4 मतलब 4 जोड़ा कोण, या कितना युग्म हो गया, 4 युग्म। तो चलो इसका नंबरिंग कर देते हैं। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें संगत कोणों की जोड़ी, संगत कोण कहते किसे हैं ये बतला दिए हैं। इसमें इतनी ही बात को याद रखना है, जो एक ही ओर के कोण संगत कोण होते हैं। संगत कोणों की पहली जोड़ी कहलाती है एक ही ओर। ये इतनी ही बात को याद रखोगे, एक ही ओर का यहाँ अर्थ बतला चुके हैं, फिर भी रिपीट कर देते हैं। एक ही ओर के कोणों की जोड़ी, एक ही ओर के कोणों की जोड़ी संगत कोण कहलाता है। अब कैसे कहलाता है, तो एक ही ओर का मतलब हुआ, चित्र में देखोगे ठीक से तो यहाँ एक ही ओर का अर्थ हुआ, दोनों समानांतर रेखा है तो एक ही ओर लेंगे तो ऊपर की ओर लो, AB के ऊपर तो CD के ऊपर, एक ही ओर हुआ। दूसरी तरफ अगर ये एक ही ओर की चर्चा करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है AB और CD के नीचे की ओर, AB के नीचे तो CD के भी नीचे, एक हुआ ऊपर की ओर, एक हुआ नीचे की ओर। तो एक ही ओर यानी एक ही ओर के कोणों की जोड़ी। तब सवाल है, इसमें दो समानांतर रेखा है, इसकी चर्चा कर लिए, जो समानांतर रेखा के एक ही ओर, या तो ऊपर की ओर यहाँ पर या
नीचे की ओर, ऐसे रहेगा तो या तो बाईं ओर या दाईं ओर, दो ही तरह की ओर वाली व्यवस्था होगी। तब सवाल पैदा होता है एक तिर्यक रेखा भी तो है, तो समानांतर रेखा के लिए एक ही ओर की चर्चा होगी, तो तिर्यक रेखा भी है तीसरी रेखा, तो इसमें भी एक ही ओर सोचो। तो समानांतर रेखा के एक ही ओर लेंगे तो एक ही ओर में हो जाएगा ए बी के एक ही ओर कोण नंबर 1 कोण नंबर 2, ए बी के एक ही ओर ऊपर की ओर है। फिर सी डी के एक ही ओर लेंगे ऊपर की ओर, तो सी डी के ऊपर में कोण नंबर 5 कोण नंबर 6 है, तो ये तो 4 कोण हो गया, दो जोड़ी हो गया। फिर सोचना है समानांतर रेखा के बाद तिर्यक रेखा है, तो उसमें भी एक ही ओर सोचेंगे, तो 4 ठो चिन्ह मार दिए। अब तिर्यक रेखा पी क्यू है, इसमें एक ही ओर में 1 2 3 4 कोण है, तो एक ही ओर में पहले से चिन्ह मारा हुआ है, उसी में चिन्ह मारेंगे। तो पी क्यू के दाईं ओर एक ठो ये हुआ, एक ठो ये हुआ, तो ये दोनों जो है समानांतर रेखा के एक ही ओर है, ये दोनों कोण, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इसका मतलब कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 संगत कोणों की पहली जोड़ी। समझ रहे हैं न? रिपीट कर रहे हैं हम ताकि ये बात अच्छी तरह समझो। तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर 6 हाँ संगत कोणों की पहली जोड़ी। इसके बाद फिर सोचो समानांतर रेखा के एक ही ओर में ऊपर की ओर लिए हैं, तो ए बी के ऊपर की ओर 1 और 2 हो गया, ठीक है। एक ही ओर में सी डी के ए बी के ऊपर लिए, तो सी डी के भी ऊपर की ओर लेंगे, तो सी डी के ऊपर की ओर 5 और 6 है, फिर 4 कोण हो गया। तब कहता है तिर्यक रेखा भी तो है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक बार दाईं ओर लिए तो अब बाईं ओर ले सकते हैं ना, तो बाईं ओर ये हो गया 1 और 5। अब 1 और 5 कैसी कोणों की जोड़ी है, तो ध्यान से देखो, समानांतर रेखा के ऊपर की ओर 1 और 5 है तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बाईं ओर है, इसका मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5 संगत कोणों की दूसरी जोड़ी। तो कोण नंबर 1 और 5 ये हो गया दूसरी जोड़ी। अब लो एक ही ओर में समानांतर रेखा के एक ही ओर में ऊपर की ओर ले लिए, अब नीचे की ओर भी तो एक ही ओर हो गया, ए बी के नीचे तो सी डी के नीचे, यानी दोनों समानांतर रेखा के नीचे की ओर। तो नीचे की ओर में कौन कौन कोण आता है, पहली इसको हम लोग छटैया करेंगे। तो नीचे की ओर में आ रहा है ए बी के नीचे, ये कोण नंबर 3 है, कोण नंबर 4 है। ए बी के नीचे की ओर लिए तो सी डी के नीचे की ओर में कोण नंबर 8 है, कोण नंबर 7 है। तो अब हो गया, पहले लिए थे ऊपर की ओर, अब ले रहे हैं नीचे की ओर। तो फिर तिर्यक रेखा भी तो है, अब तिर्यक रेखा में एक ही ओर का उपयोग करो, तो एक ही ओर में आता है तिर्यक रेखा के दाईं ओर और बाईं ओर। अगर दाईं ओर लेंगे तो ये कोण नंबर 4 और कोण नंबर 7 आता है, और 2 और 6 है दाईं ओर, लेकिन इसलिए छट गया। अब कोण नंबर 4 और कोण नंबर 7 कैसा कोण है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर और समानांतर रेखा के एक ही ओर नीचे के ओर का कोण है, तो कोण नंबर 4 और कोण नंबर 7 संगत कोणों की तीसरी जोड़ी। तो कोण नंबर 4 और 7 हाँ संगत कोण के बारे में लिखा रहा है जी। रे मैं तू समझ रहा है? तू बाबा अमते सब समझ रहा है ना? नहीं समझने पर पूछना। अब चले आओ चौथी जोड़ी, तो फिर उसी शर्त को पूरा करो। एक ही ओर में हम लोग नीचे की ओर लिए हैं, तो ए बी के नीचे की ओर 3 4, सी डी के नीचे की ओर 8 और 7। तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर लिए थे, अब तिर्यक रेखा के बाईं ओर लेंगे। तो देखो इसमें चिन्ह मारा है, तो ये आइए कैसा कोण है, तो ध्यान से सोचो।
समानांतर रेखा के नीचे की ओर है और तिर्यक रेखा के बाईं ओर एक ही ओर आ गया, तो कोण नंबर 3 और कोण नंबर 8 संगत कोणों की चौथी जोड़ी। तो ये टॉपिक बतलाया हुआ था, अब रिवीजन हो गया अच्छी तरह। इस चित्र को तो लोग देखो, ए बी समानांतर सी डी है, कोण का नंबरिंग किया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए बी समानांतर सी डी है, तो संगत कोणों की पहली जोड़ी 1 एवं 6, दूसरी जोड़ी 4 एवं 7, तीसरी जोड़ी 2 एवं 5, चौथी जोड़ी 3 एवं 8 ये लिखा हुआ है। तो संगत कोण समान होते हैं, पंक्ति पढ़ो, जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोणों की जोड़ी समान होते हैं, अर्थात संगत कोण समान होते हैं। तो संगत कोण 1 बराबर संगत कोण 6 होगा, 4 और 7 दोनों बराबर होगा तो 4 बराबर 7, 2 बराबर 5 और 3 बराबर 8। इसका अर्थ ये हुआ, जो मान लो 2 और 5 संगत कोणों की पहली जोड़ी है तो दोनों एक समान होगा, यानी अगर ये 140 डिग्री होगा तो ये भी 140 डिग्री होगा, ये 130 डिग्री होगा तो ये भी 130 डिग्री होगा। दूसरी जोड़ी 1 और 6 माने, अगर मान लो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको तू लोग उतार लो। चलो दूसरा उदाहरण देखो। मान लो MN और ST दो समानांतर रेखा है, तो लिखने के बदला याद करो, हम बोले थे ना ऐसे भी चिन्ह दे देंगे, जैसे मान लो एक ही दिशा में होना चाहिए, तब इसका अर्थ ही हो जाता है ये दोनों समानांतर है। ऐसे है ना, तो इसी ढंग से ऐसे कर दो, तो इसका मतलब MN समानांतर ST हो गया। अब मान लो इसको कोई तिर्यक रेखा AB काट रही है, बिंदु का नाम दे देंगे, बिंदु C अब बिंदु D पर काट रही है, तो इस तरह 4 कोणों का निर्माण हो गया। इसमें संगत कोणों की पहली जोड़ी ये आ ये होगा, ये आ ये विश्लेषण दे दिए हैं। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। इसका अर्थ हुआ, अगर ये कोण मान लो 130 डिग्री का है तो दूसरा संगत कोण भी 130 डिग्री होगा, ये भी होगा 130 डिग्री। ठीक है। इसके बाद संगत कोणों की दूसरी जोड़ी, तो ये लेंगे तो ये लेना होगा, तो संगत कोण तो समान होते हैं, तो ये कोण होगा कितना, तो एक सरल रेखा ST पर बिंदु D के एक ही ओर का कोण 180 होगा, ये दोनों, तो 180 में ये 130 हो गया, तो 50 जोड़ेंगे तो 50 डिग्री 130 डिग्री 180 होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, 50 डिग्री। फिर इधर देखो, ये भी 130 डिग्री है, ये कोण 130 डिग्री, तो MN सरल रेखा के बिंदु C पर स्थित एक ही ओर का ये कोण 180 होगा, बतलाए हैं पहले। तो 130 ये है, तो 180 में से 130 घटाओ तो ये 50 डिग्री होगा, तब न 50 130 180। अब देखो तो संगत कोणों की दूसरी जोड़ी ये है ना वास्तव में, तो ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री हो गया। इसका मतलब संगत कोणों की दूसरी जोड़ी बराबर होगा, समान होगा। तो इसके बाद आ जाओ तीसरी जोड़ी पर।
तो तीसरी जोड़ी ये है, ये और ये, तो वास्तव में ये कोण कितना, चलो ये कोण कितना होगा, तो ए बी सरल रेखा के बिंदु डी पर एक ही ओर का कोण कितना 180, तो ये 50 है, तो 180 में से ये 50 घटाओ तो 130 होगा, पहला तर्क। दूसरा तर्क, एस टी और ए बी एक दूसरे को बिंदु डी पर काट रहा है। जब एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को किसी बिंदु पर काटती है तो सामने वाला कोण को, आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। और सम्मुख कोण समान होते हैं तो ये 50 डिग्री या ये आमने सामने का कोण है ना, सम्मुख कोण समान होते हैं तो ये 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री होगा। इसी तरह ये और ये आमने सामने का कोण है तो सम्मुख कोण समान होता है, तो ये हो गया 130 डिग्री, तो ये भी होगा 130 डिग्री होगा। इसी तरह इसमें अब देखो, इसमें भी ऐसे ही सोचो, एक बिंदु के एक ही ओर का कोण 180 डिग्री होता है ना, तो एक ही ओर के कोण में लो, यहाँ पर बिंदु सी है, बिंदु सी के ए बी सरल रेखा पर बिंदु सी स्थित है, तो ये एक ही ओर का कोण हुआ 180 होगा। 180 में ये 50 है, तो 180 रुपया में से ये 50 रुपया घटा दो तो 130 रुपया बचेगा, यानी ये कोण जो है 130 डिग्री का होगा। अब वैसे भी सम्मुख कोण समान होते हैं, आमने सामने का कोण ये 130 है तो ये भी 130 होगा। इसी तरह ये सम्मुख कोण है, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री का होगा, पहला तर्क। एक सरल रेखा के एक बिंदु के एक ही ओर का 180 डिग्री होगा, ये 130 है तो ये 50 होगा। अब ध्यान से देखते जाओ, तो जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं, तो 130 130 संगत कोणों की पहली जोड़ी समान है। संगत कोणों की दूसरी जोड़ी, ये कोण हुआ और ये कोण हुआ, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री है, तो दूसरा भी एक समान हुआ दूसरी जोड़ी। इसके बाद संगत कोणों की तीसरी जोड़ी, ये 130 तो ये भी 130, तो ये तीसरी जोड़ी देखो तो एक समान है 130 डिग्री, तो 130। चौथी जोड़ी, ये कोण और ये कोण चौथी जोड़ी है, तो चौथी जोड़ी में 4 ठो चिन्ह देते हैं, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। देखो सब संगत कोणों की जोड़ी एक समान है, ध्यान से देखो तो तुम लोग का ये क्लियर हुआ। जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटेगी तो 3 बातें होती है। एकांतर कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं, पहला ये बतलाए। दूसरा, दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अंतः कोण में एक ठो हो गया ये 130 है, ये 50 जोड़ लो, 130 और 50 180, तो अंतः कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। इधर से जोड़ेंगे तो 50 130 180। तीसरी बात, संगत कोण समान होते हैं, तो संगत कोण को भी दिखला दिए एक समान है। तो ये तीनों बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको याद रख कर के चलना है, और ये थ्योरम भी है। तो थ्योरम बाद में बतलाएंगे, फिलहाल इन तीनों बात को दिमाग में लेकर के चलना है। अगले पार्ट में इस पर आधारित प्रॉब्लम्स देंगे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स।